जिस तरह हम आपको मेले की लम्हा बलम्हा कवरेज दिखा रहे हैं, बात करने का मकसद यह है कि एक तरफ तो महंगाई बहुत ज़्यादा है और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो मेले में काफ़ी ज़्यादा रश है। लोगों से बात करते हैं और उनके हालात जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद यासीन जी। अच्छा यासीन, आप क्या समझते हो कि जिस तरह मेले में देखा जा रहा है रश, आवाम बिजली के बिलों की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान है, तो क्या आप समझते हो कि इतना ज़्यादा रश है तो क्या लोग तो परेशान है लेकिन फिर भी ज़्यादा रश है, क्या वजह? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਏ ਆ ਮੇਲਾ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਪਈ ਕਿ ਲਈ ਜਾਂਦੀ नहीं। मतलब बात करने का ये है कि आप वैसे यानी कि इंजॉय करने के लिए है लेकिन जेब में पैसा नहीं है। बिल्कुल नहीं है कि तो ਸਾਨੂੰ ਡੋਬਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ। एक दूजी महंगाई, एक बिल ने ਜਿਹੜੇ 40-40 हज़ार रुपया बिल आया जी। 40-40 हज़ार रुपया बिल है? हाँ जी, बिल आया मीटर एक महीने का जी, बहुत शुक्रिया। एक तरफ तो महंगाई है भाई और दूसरा देखा जा रहा है कि मेले में काफ़ी ज़्यादा रश है, पाँव रखने की जगह नहीं है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, वो आवाम जो सुख होश से आ रही है तो आवाम तो काफ़ी दूर दूर से आई है, शौक़ रखती है। तो रही बात वो जो आप बिल की कह रहे हैं, वो तो हुकूमत का सिस्टम है, वो चलता ही रहना, साथ साथ वही निज़ाम है, चाहे ज़्यादा हो चाहे कम हो, लोगों चाहे ज़्यादा हो चाहे कम हो, लेकिन फिर भी लोगों ने एंजॉय तो करना, चलना तो चलना, परेशानियाँ तो साथ साथ चल रही तो साथ है। अगर परेशानियों को देखा जाए ना तो सीरियस बात यही है, अभी हम भी किसी माइंड में परेशान है, लेकिन ज़हन को फ्रेश करने के लिए इधर तक आए हैं भी चले। मतलब मेला देखने मैं रेमंड से आया हूँ। अच्छा। रेमंड शहर से, लाहौर से। तो वही है ना, हर कोई किसी ना किसी टेंशन में मुब्तला है, तो लेकिन कहने का मतलब ये है यहाँ माइंड सेट हो जाएगा, कोई ना कोई शुगल मेला रौनक लगी हुई है तो इंजॉय तो कर रहे हैं ना हर कोई, तो वो बनता है। जी भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। भाई क्या कहेंगे आप, लोग परेशान है काफ़ी ज़्यादा बिजली के बिलों की वजह से और महंगाई की वजह से, लेकिन मेले में काफ़ी ज़्यादा रश है? हाँ बिल्कुल, रश तो है लेकिन वैसे नहीं रश है जैसे कि पहले आया था। नहीं, पहले तो मेरे ख्याल से कम रश था, अब ज़्यादा है, जबकि महंगाई भी ज़्यादा है और रश और ज़्यादा है। हाँ रश तो देख रहे हैं ना आप, बहुत ज़्यादा है और महंगाई की वजह से ना जो चीज़ें बहुत महंगी हो गई हैं। मतलब कि लोगों के पास पैसे नहीं है फिर भी दोस्तों के साथ एंजॉय करने के लिए। हाँ फिर भी ये देखो ना, अभी इंजॉय तो कर रहे हैं लेकिन वैसे क्या जाए तो नामुमकिन है मेला, तो महंगाई की वजह से ना गरीब बहुत तंग है। गरीब बहुत ज़्यादा तंग है लेकिन फिर भी लोग एंजॉय करने के लिए तो आए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भैया? अली हमजा। अली हमजा, क्या कहोगे आप? मैं तो बहुत कुछ कहूँगा भाई, महंगाई चांद पे पहुँच गई है मेरे ख्याल से। तो जिधर हम लाहौर से इधर आते थे हमारा सिर्फ 200 लगता था, अब तो 1000 रुपया किराया लगता भाई आने जाने का। बहुत ही महंगाई हो गई है, हम इतने तंग हैं फिर भी क्या करें, गांव है हमारा, मेला तो हमने देखना ही है। आप लाहौर से आए? मैं लाहौर से ही आया हूँ, पर महंगाई बहुत हो गई है तो अब तो मेला बस चल फिर के देखने। पहले ऐसा था कि हम झूले भी लेते थे, अब तो झूलों के पास पहले आते थे दोस्तों के साथ एंजॉय करते थे, कोई टेंशन नहीं होती। अब ऐसा कोई सीन नहीं, अब तो भाई कहते चलो पीछे पीछे हो जाओ, भी पीछे पीछे। महंगाई भाई चांद पे पहुंच गई है, यही मैं कहना चाहता हूँ। जी तो नाजरीन, आप देख रहे हैं 44, इस वक्त हम मौजूद हैं मेला कंगनपुर। बाबे नेकमत सरकार का मेला लगा हुआ है, कल भी हमने कवरेज दिखाई थी। अब मेला तो लगा हुआ है, एक तरफ तो लोग महंगाई की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और दूसरा अगर देखा जाए तो यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है भैया आपका? नवीद अहमद जी। अच्छा नवीद, ये बताओ कि एक तो महंगाई की वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और दूसरा देखने में आ रहा है कि मेले पे बहुत ज़्यादा रश है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह जो महंगाई है, महंगाई की वजह से आधा से ज़्यादा लोग जो वो बाहर खड़े देख रहे हैं जिनको टिकटें नहीं मिल सकी, महंगाई की वजह से जेब में कुछ है नहीं है। इस बारे में राश की वजह ये है कि ये जो है ना अपना अहले सुन्नत वाल जमात, ये जितना भी नौजवान है ये पीरों फकीरों का शौक़ रखते हैं। महंगाई की वजह से इनको कोई टेंशन यहाँ पे तो सभी आए ना, हर रंग का, हर नस्ल का, हर मज़हब का और हर फ़िरके का आया है, ये तो हम नहीं कह सकते। हर इंसान ही आता है, पर महंगाई ने इतना हाल बुरा कर दिया है कि भाई किसी के पास पैसे हैं किसी के पास नहीं है। महंगाई इतनी है, कोई खेल रहा है कोई नहीं खेल रहा। इसकी वजह यह है कि काम जो है ना बिल्कुल नहीं है, महंगाई इतनी है कि हर बंदा परेशान है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? मुनव्वर हुसैन। मुनव्वर हुसैन, आप ये थिएटर चला रहे हो,
आप क्या समझते हो कि जो पहले मेले हुआ करते थे, अब महंगाई की वजह से लोग परेशान हैं, आप क्या समझते हो कि पहले से ज़्यादा रश है या कम है? अभी वो मेले नहीं है, कम है अभी जो पहले मेले हुआ करते थे वो नहीं है। वो नहीं है। आप जो है तरह खड़े हुए हैं, ये वो ख्वाजा सरा हैं जो अक्सर हमारी महफिलों को चार चांद लगाते हैं, तो उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नन्नी सिद्रा सरगोदा से। अच्छा मैडम सिद्रा, ये बताइएगा कि आप जो मेला हो रहा है क्या देख रही हैं कि रश ज़्यादा है या कम है? महंगाई की वजह से बहुत लोग परेशान हैं। नहीं देखें, रश तो वैसे है, लेकिन आपके थिएटर में रश कम है, उसकी वजह? हाँ, बस महंगाई है, लोग परेशान हैं। अगर लोगों का कुछ हल किया जाए या महंगाई कम की जाए तो फिर तो हल हो सकता है। जी, हम दोबारा इस वक्त मौजूद हैं बाबा नेकमर्द सरकार कंगनपुर में मौजूद हैं, और जैसा कि मैंने पहले मेले का विज़िट वो भी आपको करवाया है, अब हम दरबार पे मौजूद हैं और हमारे पास खादमीन बैठे हुए हैं, और देख सकते हैं कि लोग जो वसी तादाद में जो आए हुए हैं और अपने बच्चों के साथ, अपनी बहनों और बेटियों के साथ आए हुए हैं, और जो लंगर का काम है वो जारी और सारी है। जी, जेड़ी चीज़ लानी है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है बाबा जी, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। बाबा जी, एक घर ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਸੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਕੋਲੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਤਾਮਨ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਤਾਮਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖੁਦ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਤਾਮਨ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਤਾਮਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖੁਦ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੰਗਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 9:30 10 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਇੱਕ ਲੰਗਰ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਸਕਦਾ 2-2:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮਹਿਮਾਨ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਦਾ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, महफिल तमाम ही और वसी सरकार ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈ, ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ है जी। जिस तरह सभी कोई ना कोई अपना पैगाम देते हैं 44 पे, आज हमारे पास खादमीन खड़े हुए हैं, उनसे पैगाम लेते हैं कि उनका क्या पैगाम है आवाम के लिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाबा जी, तुसी वेखण वाली आवाम नू की पैगाम देना चाहोगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं औलिया अल्लाह दे फैज़ तो ये खजाने जड़े इतफाक ते दीन ते इस्लाम दे ने, और दीन इस्लाम दी सलामती और तमाम इस्लामी मुल्कां दी सलामती वास्ते दुआ करने असी सारे, और इन्हां बुजुर्गाना दिनां दे सदके ही अल्लाह पाक साडे ते इतफाक ते सलूक इस्लाम दा बोल बाला ते कुफर नूं नस्तो नबूद रखे, और साडी सारे आपस दे विच यही मेला है, आपस च हसना खेड़ना ते मिल के रहना, एक दूसरे नाल कोई हसद कोई शरीका नहीं रखना, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਅਸਲ ਮੇਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਜੀ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ਪੈਗਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ? ਪੈਗਾਮ ਕੀ ਹੈ? आवाम की भी खिदमत करी दा, हसते खेड़ते रहते हैं, अपना तमाशा तमूशा ढोल ढमके ते नचते गाते रहते हैं, 2-3 दिन अमन नाल कढ़ते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है किसी तरह का भी। ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਦਾਵਤ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਸਲੂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੋ। आप 44 देख रहे थे, नेक्स्ट इंशाल्लाह किसी ना किसी और प्रोग्राम में दोबारा मिलेंगे। तब तक मेरे साथ थे कैमरामैन माजिद अली, शकील अहमद और दूसरी कैमरा टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।